नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मीटिंग में सीएम शिवराज के सख्त तेवर देखने को मिले। सीएम शिवराज ने बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेरा सीधा फॉर्मूला है, सीएम शिवराज की तरफ से कहा गया, दबंगों से जमीन छीनो और गरीबों को दे दो। थानों में लेन देन को लेकर एसपी को भी निर्देश दिए गए। जरा गहराई में जाओ एसपी साहब, ये सीएम ने कहा। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो इसे ठीक करो। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, बैठक में कड़े तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, क्या क्या जरूरी और दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज इन दिनों कड़े तेवरों में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आजकल वो रोज सुबह मॉर्निंग एक्शन बैठक हम कह सकते हैं करते हैं, मॉर्निंग एक्शन एक्सरसाइज बैठक। और सीएम शिवराज के बैठक में कड़े तेवर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएम रोज ही कुछ कड़े निर्देश देते हैं अधिकारियों को। अलग अलग जिलों के साथ यहाँ सीएम बैठक करते हैं। आज डिंडौरी और खंडवा जिले के साथ सीएम ने बैठक की, जिसमें प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मोहन यादव शामिल हुए, साथ ही क्षेत्रीय विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, कड़े निर्देश दिए गए यहाँ पर सीएम शिवराज के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को पकड़ने में और उन पर नकेल कसने में जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर उन्होंने फ्री हैंड दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि गौकशी की घटनाओं पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो कड़ी नजर रखे। और मध्य प्रदेश में अब गौकशी की घटनाओं पर अब नजर रखी जाएगी और इस तरीके की घटना मध्य प्रदेश में आगे जाके और नहीं चलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि दबंगों की जमीनों को छीनकर उनसे गरीबों को दिया जाए। उनका यही फॉर्मूला है। सीएम शिवराज ने दो टूक कहा है कि दबंगों की जो जमीनें हैं उनको सीधा छीनकर गरीबों को दे दिया जाए। मध्य प्रदेश में अब यही फॉर्मूला चलेगा, उनका अब यही फॉर्मूला चलेगा। और अपराधियों पर अब हम कह सकते हैं कि सीएम शिवराज यहाँ पर कड़े तेवर उनके नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपराधियों पर जो है अधिकारियों को कड़े रिश्वत ली जाती है अमृतांशी, या फिर किसी को घूस दी जाती है, अब उस पर भी यहाँ पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए कि अगर ऐसा होता है तो उसको ठीक किया जाना है। देखिए, जब मीटिंग चल रही थी तो एसपी को सीएम शिवराज ने सीधे निर्देश देते हुए पूछा कि आप ये देखिए कि थानों में लेन देन तो नहीं हो रही है, और अगर लेन देन तक हो रही है तो आप गहराइयों तक जाकर इसकी जांच कर। उन्होंने सीधे निर्देश दिए हैं कि जो हम देखते हैं कि थानों में गरीबों से पैसे लेने के मामले सामने आते हैं, गरीबों से छल किया जाता है, इसकी जो घटनाएं आमतौर पर सामने आती है। और सीएम शिवराज के पास इन चीज़ों की शिकायत पहुंची थी। मुख्यमंत्री निवास पर जब फोन आए थे तो इन चीज़ों की शिकायत की गई थी। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो थानों में लेन देन का कार्यक्रम चल रहा है ये पूरी तरीके से बंद किया जाए। और एसपी को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गहराई तक जाएं और इस चीज की जड़ तक जाएं कि किन जगहों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और गरीबों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनसे पैसे ना लिए जाएं। इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज ने खास हम कह सकते हैं निर्देश दिए हैं। थानों में नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज ने खास निर्देश दिए। देखिए, अब हम बात करते हैं तो सीएम शिवराज लगातार रोज सुबह बैठकें करते आ रहे हैं, रोज उनकी एक्शन बैठकें हो रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज कड़े निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। फ्री हैंड अधिकारियों को यहाँ पर दिया है, करप्शन को लेकर, अपराधियों को लेकर, थाने में जो लेन देन चल रही है इसको लेकर, गौकशी को लेकर, और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको मध्य प्रदेश में अब रोकने की कवायद सीएम शिवराज पूरी तरीके से शुरू कर रहे हैं। और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि बीते हमने कुछ महीनों में देखा है कि भोपाल में भी कितनी ज्यादा क्राइम की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई, तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हुए बीते कुछ महीनों में, जहां पर लगातार दबंगों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। और इसी हिसाब से ये जो मीटिंग काफी अहम मानी भी जा रही है। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक, एमपी मॉडल धूम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई। वहीं आपको बता दें कि बूथ विस्तारक, डिजिटलाइजेशन और संपन्न निधि स्कीम की भी तारीफ की। मध्य प्रदेश की प्रेजेंटेशन के बाद तालियों से हॉल गूंज पड़ा। समर्पण निधि अभियान के तहत सरकार ने 70 करोड़ रुपए जुटाए। संगठन से साझा किए आगे के होने वाले कार्यक्रम। तो संगठन से साझा किए हैं आने वाले जो कार्यक्रम हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दें
कि डिजिटलाइजेशन और समर्पण निधि स्कीम की भी तारीफ की गई। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन दी गई उसको लेकर भी तालियां गूंज पड़ी हॉल में। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, बैठक बुलाई गई, बैठक के बाद प्रेजेंटेशन दिया गया और प्रेजेंटेशन के बाद हॉल जो है तालियों से गूंज पड़ा। देखिए, अगर हम बात करें तो कल और आज बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है वो चल रही है और जेपी नड्डा जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और कई राज्यों से यहाँ पर बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं बैठक में। मध्य प्रदेश से भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री जो हितानंद शर्मा है वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और खास बात ये है कि जब मध्य प्रदेश ने अपना प्रेजेंटेशन दिया बैठक में, तो प्रेजेंटेशन के बाद मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक हम कह सकते हैं समीकरण जो मध्य प्रदेश में चला आ रहा है उसकी काफ़ी तारीफ हुई है। जेपी नड्डा ने खुद तारीफ करते हुए कहा है कि जो अन्य राज्य हैं वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक मॉडल से अनुकरण करें, उससे सीखें। तो यहाँ मध्य प्रदेश के प्रेजेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ जो है प्रदेश के मॉडल को मिली है, जहाँ पर समर्पण निधि अभियान, बूथ विस्तार योजना और त्रिदेव जो कि मध्य प्रदेश में खास वोट शेयर बढ़ाने के लिए तैयारी की गई है। इन 3 से 4 चीज़ों की मध्य प्रदेश सरकार को काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिली है, बीजेपी को तारीफ मिली है। क्योंकि जब वी डी शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में बूथ विस्तारक अभियान के बारे में बताया, क्योंकि समर्पण निधि अभियान के तहत 8 लाख लोगों से 70 करोड़ रुपए यहाँ पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने जमा किए हैं, वो भी आम लोगों के। तो ये जो मॉडल है पूरा मध्य प्रदेश का जिस स्तर पर चला आ रहा है, साथ ही 10% वोट शेयर बढ़ाने की जो कवायद जो बीजेपी पहले से कर रही है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो करेगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। हम बात करें अगर समर्पण निधि अभियान की और अलग भी जो चीज़ें हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश खास तैयारी कर रहा है, बूथ विस्तारक अभियान, त्रिदेव जो जिला पंचायत और बूथ स्तर पर चल रहा है, महिला मोर्चा की अगर हम बात करें तो प्रदेश में ऐसे कई योजनाएं चल रही हैं जो कि अन्य राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है। और यही जेपी नड्डा ने तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश की कहा है, जब वी डी शर्मा ने प्रेजेंटेशन दी, कि मध्य प्रदेश का मॉडल है जो राज्य है अन्य राज्य भी अनुकरण करें और इससे सीखे। क्योंकि देखिए यहाँ पर बीजेपी आम लोगों से तो समर्पण निधि कलेक्ट कर ही रही है, लेकिन और भी लोगों को जोड़ने की बूथ विस्तार पर यहाँ पर जो कवायद है वो लगातार चल रही है। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय महासंगठन जो कार्य समिति की बैठक चल रही है वहाँ पर धूम रही और मध्य प्रदेश का मॉडल पूरी बैठक में छाया रहा। जी बिल्कुल सही।